सुंदर भगवान की कथा, रामचरितमानस, रामायण पाठ, गीता, भगवत गीता, जो वास्तव में संसार सागर से पार उतार देती है। इसमें प्रसंग चल रहा है, मैं पंचायत खड़ा सुनरंजनी से राम रतनपुरी, महंत राम रतनपुरी, हनुमान धाम चैलन, संदेश नगर। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं और व्यक्ति पर ब्रह्म को भजते हैं, उन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? भगवान से पूछ रहे हैं क्या? एक तो सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, और दूसरे जो पार ब्रह्म परमेश्वर को भजते हैं। इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ योगी है? तो श्री भगवान बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी हैं। परंतु जो इंद्रियों को संयम कर सर्वज्ञ समदृष्टि रखने वाले, समदृष्टि सब में समान भाव जब हो जाता है उसे कहते हैं समदृष्टि वाले, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, और अचिंतनीय, निर्विकार, अचल, गुरु अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं, अर्थात दोनों ही मुझे मिलते हैं। अव्यक्त, जिनका चित्त आसक्त है वे कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति की प्राणी कष्ट से भोगते हैं। ये बात, जो प्राणी अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरी शरण आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं और पूछते हैं, क्या? आकाशाय पतित तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। अर्थात जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं, हर चारों तरफ से सब कुछ छोड़ छाड़ के, मन क्रम वचन से बस मुझे ही भजते हैं, मेरे शरण में आ जाते हैं, उनको मैं थोड़े ही समय में मृत्यु युक्त संसार से उद्धार कर देता हूँ। और मुझ में ही मन रखो, मुझ में ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझी में निवास करोगे, और इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपना चित्त को लगाने में समर्थ न हो तो अभ्यास योग द्वारा, क्योंकि कोई भी कार्य एकदम से नहीं होता। भगवान कह रहे फिर अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। अभ्यास करो कैसे? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, आवत जावत सिल पर रस्सी पड़े निशान। क्या? यह कुएं में पहले पानी भरते थे, तो जो रस्सी होती थी जिसमें डोल बांधते थे, पानी खींचने वाली बाल्टी या बर्तन, तो उसको डालकर जब कुएं से पानी भरते थे तो वो रस्सी जो थी दीवार से टकराती थी, जो पत्थर की होती थी अर्थात ईंट की होती थी या मजबूत होती थी, लेकिन उस पर भी वो कोमल रस्सी, मुलायम रस्सी जो है बार बार आते जाते तो उस पर निशान डाल देती थी। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे ये कि यदि नहीं हो रहा तो अभ्यास करो, और अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बारंबार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न कर सको तो मेरे उद्देश्य से
व्रतादि ही करो, और यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सको तो मन को रोककर अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ, और यदि कुछ भी नहीं कर सकते तो बस सीधे सीधे मेरी शरण में आ जाओ, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और फल की आशा छोड़ दो, कर्म करो। हा? अब जैसे मेरा पाप कर रहे हैं तो कोई फल की आशा नहीं है, हाँ मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन भगवान कह रहे हैं फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से कर्मों के फल का त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है। ध्यान से सुनने की बात है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से चिढ़ता नहीं, राग द्वेष नहीं रखता, जिससे किसी के ऊपर क्रोध भी नहीं करता, कह रहे सबका मित्र है, दयाधारी है, हमेशा दया करता सबके ऊपर। ममता और अहंकार, ममता भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, संतोषी है, जो मिल जाए उसी में अपना जीवन यापन करता है, अर्थात संतोषी है। स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, और मुझ में ही अपना मन और बुद्धि लगाए हुए है। ऐसा मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिसमें न लोगों को भय है, न लोगों से डरता है, जो ऐसा हर्ष ईर्ष्या दुष्टों से भय और विषाद से रहित है, और वह प्रिय है, मेरा प्रिय है। वो जो कुछ भी मिले उसी में संतुष्ट है, पवित्र पक्ष, निष्पाप, दुख रहित, फल ही की आशा त्याग करके कर्म करने वाला, ऐसा जो भक्त है वह मुझे प्रिय है, जो लाभ से प्रसन्न न हो और किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, और किसी वस्तु की इच्छा भी ना करे, शुभ और अशुभ दोनों का त्यागी है। भक्त मेरा परम प्रिय है, जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख समान है, और जो वासना से रहित है, जो निंदा और स्तुति को समान जानता है, मुझे मानकर इस अमृत के समान कल्याणकारक धर्म का आचरण करता है, मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय है। हरि ओम। आकाशाय विदितोऽयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। केशवं कलेशनाशाय दुःखनाशाय माधव, श्री हरि पापनाशाय गोविंदा मोक्षदायकम्। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देह निरंजनम, गुरुर्वाक्यम सदा सत्यम, सत्यमेकं परम पदम, अन्यथा शरणं नास्ति। तमेव शरणं मम, तस्मात् कारणभावेन रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष महेश्वर। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पांजलि यथा कालो में वाणिज्य पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणं। परमेश्वरम बोलो धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। पाप का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगे हर, नर्मदे हर, जटाशंकरी हर। ओम नमो पार्वती पतिर्मादेव शंभो।